नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2024-25 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले 2 न देखो तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट सभी के सभी हैं। तीसरे प्रैक्टिस सेट का जो है हम लोग सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का पोर्शन कवर करेंगे। बाकी का जो भी है जो है रीजनिंग और मैथ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग पूरा कवर कर सकते हैं, आंसर के साथ ही मिलेगा। तो चलिए सामान्य ज्ञान के अध्ययन से शुरू करते हैं 21 नंबर प्रश्न से। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है 39A अनुच्छेद जो है 39A में ऐसी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित होने वाला है? फीफा विश्व कप 2026 जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में है। ठीक है ना, ये ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा, 22वें प्रश्न का सही जवाब। 23वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है लाठी जो है मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है या जम्मू कश्मीर है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? तो यह जो है आपका चिपको आंदोलन है। उत्तराखंड के जो है चमोली से शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। यह जो है वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है, और सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बार बार पूछा जाता है, यह आपके चिपको आंदोलन से ही संबंधित थे। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? यानी नेपाल का जो है स्थापना किसने किया था? तो यह किए थे आपके पृथ्वी नारायण शाह ने। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, पृथ्वी नारायण शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है? क्या सोहर है, पंडवानी है, मांडो है या लोटिया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मांडो जो है यह गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है, मांडो। सी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 28। इस प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ द पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह बने हैं आपके डॉक्टर एसके सोहान रॉय। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया है? यानी जो है रेड लाइट पर हमें गाड़ी को रोकना है, तो यह जो है कहां पर लॉन्च हुआ? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है आपके राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया है। 30वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी राज्यों से जो है सीधे तौर पे कितने प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल 530 जो है सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्यूरियम, ध्यान रखिएगा, एंथ्यूरियम उत्सव कहां मनाया जाता है?
इसका जवाब है यह जो है आपके मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। कहां पर? मिजोरम में यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा, जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है बृहस्पति का जो है प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। किसका है? बृहस्पति का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप पूछा गया है 33वें नंबर प्रश्न में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइट इमेटिंग डायोड होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। लाइट इमेटिंग डायोड होता है आपका एलईडी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? जवाब है ऑप्शन डी, 1773 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, एडविन हबल का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है पूछा गया है। 35 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, इनका नाम जो है आपके बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है ना, बिग बैंग सिद्धांत से रखा गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणुओं में जो है स्वपोषी पोषण पाया जाता है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का। इसमें दिया गया है, लोरेंज वक्र क्या दर्शाती है? लोरेंज वक्र के बारे में पूछा गया है, यह क्या दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोरेंज वक्र जो है आय वितरण को जो है दर्शाती है, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है दर्शाती है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अप्रैल 2022 में दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब हो जाएगा, यह जो है विजय सम्पाल को जो है नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने भारत की आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुल 4 सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। सी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। 40 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हार्पर काउंसिल्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इम्पोर्टल किंग राव के लेखक कौन है? 40 नंबर का प्रश्न है। ये है आपके वाहिनी वारा। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए जो है चैनल को निकल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर जो है थोड़ा सा टाइम देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आते हैं हम लोग हिंदी के पोर्शन पर। प्रश्न दिया गया है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है? छठी का दूध याद आना, जवाब हो जाएगा कठिनाई का अनुभव होना। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, कठिनाई का अनुभव होना। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी की रचना किसने की है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह जिनकर जी जो है इनकी रचना है उर्वशी। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्यांश दिया गया है, वे लोग तैरने के लिए, ठीक है ना, वे लोग तैरने के लिए पर गए। कहां पर गए? पहाड़ पर गए।
जंगल पर गए, झरने पर गए या नदी पर गए। तो आप लोग जानते हैं पहाड़ और जंगल जो है वैसे ही खत्म हो जाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि न पहाड़ में तैरा जा सकता है न जंगल में। बात आती है आपके झरने और नदी, दो ही ऑप्शन में हो सकता है। तो जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। झरने पे जो है तैरना नहीं आता है, तैरा नदी पर जाता है, ठीक है ना। वो लोग तैरने के लिए नदी पर गए। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। आगे दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी जो है रेखा के नीचे जो दिया गया रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या आएगा। दिया गया, पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं भी आती हैं। तो शुभ कार्य के लिए जो है इस स्थान पे कौन से शब्द को हम लोग रख सकते हैं 64 नंबर प्रश्न में। जवाब हो जाएगा शुभ कार्य के लिए नहीं, शुभ कार्य में बाधाएं भी आ सकती हैं। यह जो है उपयुक्त शब्द होगा। यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द शुद्ध है, वह शब्द चुनिए जो इसमें से शुद्ध है। प्रियदर्शनी किस तरह से लिखेंगे, इसमें दिया गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। प्रियदर्शनी इस तरह से लिखा जाता है, यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। लाइन है आपका, प्राचार्य ने उसे अनुशासन करने, आगे देखते हैं, अनुशासन करने पर दंड दिया। क्या करने पर दंड दिया, तंग करने पर, तैयार करने पर, भंग करने पर या संग करने पर। जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, प्राचार्य ने उसे अनुशासन भंग करने पर जो है दंड दिया। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। वेशभूषा है, अंतरात्मा है, व्यवहारिक है और अंतःकरण है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। व्यवहारिक शब्द जो है यह जो है अशुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर को न मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आस्तिक होगा, शाश्वत होगा, दूरदर्शी होगा या नास्तिक होगा। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, नास्तिक है, ठीक है ना। जो ईश्वर को न मानता उसे नास्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर को मानता है वह आस्तिक होता है। जो निरंतर चला आ रहा हूं हमेशा से वह शाश्वत होता है। और जो है दूर तक देखता हूं वह दूरदर्शी होता है। तो जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। वृद्धि का 69 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, क्षय होता है, ठीक है ना। क्या होता है, क्षय होता है। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। सत्तर नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनना है आपको। दिया है मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या होगा। जवाब हो जाता है आश्चर्य होना। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। क्या, आश्चर्य होना दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है। देवता का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अमर होता है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। डंके की चोट पर कहना, इसका जवाब है ऑप्शन सी, अस्पष्ट शब्दों में कहना होता है, ठीक है ना। डंके की चोट पर कहने का मतलब होता है अस्पष्ट शब्दों में कहना। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही अर्थ कौन से वाक्यांश में दिया गया है।
तो अंत्यज मतलब होता है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ, ठीक है ना, जिनका जन्म जो है निम्न वर्ग में हुआ हो उसे जो है अंत्यज बोलते हैं, जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जिनका जन्म जो है अच्छे कुल में हुआ हो उसे जो है कुलीन बोलते हैं। आपका यहां से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुसुमेशु, ध्यान रखिएगा, कुसुमेशु का समानार्थी शब्द क्या होगा? जवाब है ऑप्शन डी कामदेव, ठीक है ना। कामदेव का जो है पर्यायवाची है कुसुमेशु, कंदर्प होता है, मनोज होता है, ये सब जो है कामदेव के पर्यायवाची है। कई बार यह पूछा गया है कामदेव के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो युद्ध में जो है स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? जवाब हो जाएगा उसे जो है युधिष्ठिर बोलते हैं। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। छिहत्तर से 80 तक आपको जो है गद्यांश पढ़कर उसके आंसर देने हैं। तो हर बार की तरह आप लोग गद्यांश का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार हम लोग मिलकर गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। दिया गया है विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना असंभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वह टूटे तो टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती हैं। आगे देखते हैं। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और नैतिकता पोषित की जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। यह है आपका गद्यांश है। इस पर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है छात्रावस्था ही व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम जो है समय होता है। आगे देखते हैं। छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था, क्यों छोड़ा जाता था? छात्रों को जो है कठोर अनुशासन के लिए जो है गुरुकुल में छोड़ा जा सकता था। ए ऑप्शन यहां से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है, किससे की गई है? तो गद्यांश में जो है छात्रावस्था की तुलना जो है सफेद चादर से की गई है। बी यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे की गई है? सफेद चादर से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? जवाब हो जाएगा महत्व। महत्व शब्द में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी विद्यार्थी जीवन, क्योंकि पूरे गद्यांश में जो है विद्यार्थी जीवन से ही संबंधित बात की गई है। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।